दोस्तों मेंस आंसर बिल्डिंग 2024 के इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे GS1 के लास्ट के 3 टॉपिक जो 23 मेंस में पूछे हैं। अप्रोच हमारी वही रहेगी, हम बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं, कैसे क्वेश्चन डेसिफर करेंगे एंड कीवर्ड्स पे बात करेंगे। तो एक बार हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस। कीवर्ड क्या है, डज कैसा कीवर्ड है इसमें से, ये वाला, डू यू एग्री डिसएग्री। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप बता रहे हो ना आपके हिसाब से, अगर आप कह दो आंसर में कि नहीं हुआ है, आपके पास स्कोप है ना, बेसिकली आपकी ओपिनियन पूछ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जीएस में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रहा है, इन योर ओपिनियन, इन योर व्यू, कहीं ना कहीं 7-8 क्वेश्चन तो GS1 में ही पूछ लिया, राइट। अब ये हो गया क्वेश्चन कीवर्ड, ये हो गया कीवर्ड हेल्पर, क्योंकि आप जो एग्जाम्पल दोगे इंडियन मेट्रोपोलिस से दोगे, राइट। अर्बनाइजेशन के एग्जाम्पल देने, एंड जो भी आप एग्जाम्पल दोगे ना सिर्फ इंडियन मेट्रोपोलिस बट पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस, तो ये आपका हुआ कीवर्ड हेल्पर जिससे आपके एग्जाम्पल्स आएंगे। अब जो सेकेंडरी थीम है, सेकेंडरी थीम पर ज़रा ध्यान दो, सेग्रीगेशन एंड ऑब्लिक और मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर। अब इसको आंसर करने के आपके पास 2 तरीके हैं। ये आपकी हो गई सेकेंडरी थीम, राइट। ये हम क्या यहाँ पर बात कर चुके हैं बिल्डिंग ब्लॉक में, ठीक है। जब भी इस तरह के कीवर्ड्स आते हैं ना, डू यू एग्री डिसएग्री, क्लियरली आप मेंशन करोगे, एंड प्राइमरी सेकेंडरी थीम कीवर्ड हेल्पर से क्या करना है वो हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसने पूछा क्या ऐसा होता है, आपने कहा मेरे व्यू में तो होता है। अब मेरे व्यू में क्या होता है, मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, मैं इसको 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर सकता हूँ आंसर को। तो मोर सेग्रीगेशन होता है, मैं ये बता रहा हूँ, और मार्जिनलाइजेशन होता है। एक चीज़ और ध्यान रखो, जब आपका व्यू पूछे ना कैसा होता है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल्स डालना एक अच्छी प्रैक्टिस है। पूछा नहीं है एग्जांपल्स, बट फिर भी देने। क्यों देने, 2 रीज़न। एक तो आपके व्यू पूछें तो आप जस्टिफाई करोगे, दूसरा यहाँ पर इंडियन मेट्रोपोलिस, तो इससे क्या, जो मैं कह रहा हूँ कीवर्ड हेल्पर है। तो जब हम कीवर्ड हेल्पर की बात करते हैं तो कीवर्ड हेल्पर में क्या है, आपको एग्जाम्पल्स देने चाहिए। एग्जाम्पल्स कीवर्ड हेल्पर में अगर आप दे दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, एक अच्छा बहुत बढ़िया इंपैक्ट आता है। तो अब इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है, सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन। सेग्रीगेशन मतलब A+B, ये है, सपोज ये A+B रिच प्लस पुअर होने चाहिए थे, लेकिन A अलग हो गए, B अलग हो गए, ये हुआ सेग्रीगेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या है, A यहाँ है, B यहाँ है, बहुत दूर है, डिस्टेंस हो गई, किसी चीज़ से डिस्टेंसिंग होना, हाशिए पर जाना, उसे कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चंस में आप पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट करते हुए कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ पॉइंट्स आपको हो सकता है सिमिलर से लगें, फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमिक सेग्रीगेशन, यहाँ भी पॉइंट आएगा, एंड इकोनॉमिक एक पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से भी आप मार्जिनलाइज हो रहे हो। तो ठीक है, ऐसे एक आधे पॉइंट आपके ओवरलैपिंग आपको दिख सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। आपने क्या किया, अपने क्वेश्चन में आप स्ट्रक्चर देखो अपने आंसर का, यहाँ पर इंट्रोडक्शन और 2 सब हेडिंग आपने डाली है, फिर आपने वे फॉरवर्ड डाला, अगर आपका टाइम है, फिर कंक्लूजन, डेफिनेटली आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो सेग्रीगेशन किस किस टर्म्स में हो सकता है, एक स्पेस के टर्म्स में सेग्रीगेशन हो सकता है, स्पेशल सेग्रीगेशन, दूसरा इकोनॉमिक सेग्रीगेशन, तीसरा हाउसिंग सेग्रीगेशन, सोशियो कल्चरल सेग्रीगेशन आपको देखने को मिल सकता है, जेंट्रिफिकेशन। जेंट्रिफिकेशन क्या होता है, ये एक न्यू टाइप का सेग्रीगेशन है। बेसिकली कहाँ से बनता है टर्म, जेंटलमैन से आता है। जहाँ जेंटलमैन रहते हैं, फॉर एग्जांपल हाई एंड अपार्टमेंट में, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में, वहाँ पर जेंटलमैन रह रहे हैं, रिच लोग रह रहे हैं, तो वो कहते हैं ये जेंट्रिफिकेशन है। वही जो अंग्रेज़ों वाला कल्चर होता था ना, कि तुम रेशल, आप जानते हो ना, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, वो एक तरह से जेंट्रिफिकेशन की फॉर्म में आज पूरी दुनिया में फैल गया। तो जैसे गेटेड सोसाइटीज़ हैं, तो गेटेड सोसाइटी के अंदर जेंट्रिफिकेशन है। बाहर जो लोग रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, इनफैक्ट स्लम ना भी हों, अच्छी खासी सोसाइटी है। दिल्ली में आप देखो काफ़ी सोसाइटीज़ ऐसी हैं, एक आपको देखने को मिलेगी, कोई DLF की सोसाइटी बनी हुई है, वहाँ पर बहुत अमीर लोग रह रहे हैं। DLF के बाहर एक छोटी सोसाइटी है, उतनी अमीर नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन वो वहाँ पर पुअर कंसिडर कर लिए जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम जेंट्रिफिकेशन। तो ये एक सेग्रीगेशन हुआ, सेग्रीगेशन ऑफ पुअर। दूसरा क्या है, मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है आपको, सोशल सर्विसेज ही नहीं मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है, राइट। सेग्रीगेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट A टाइप का नहीं मिल रहा है बट B टाइप का तो मिल रहा है, बट मार्जिनलाइजेशन में हो सकता है आपको वो एम्प्लॉयमेंट मिले ही ना, या फिर वेज लेबर की तरह ही आपको काम करना है, स्ट्रीट वेंडर की तरह काम करना है। एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़, वहाँ पर मार्जिनलाइजेशन है। लैंड में मार्जिनलाइजेशन है। फोर्स्ड एविक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं,
डिजास्टर वल्नरेबिलिटीज़, जैसे फ्लड, अभी हमने दिल्ली फ्लड देखा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ आया, जो यमुना के किनारे रहने वाले लोग हैं। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी हो सकता है। पॉलिटिकल सेग्रीगेशन जैसी कोई ऐसा कीवर्ड होता नहीं है, लोगों ने बना लिया, अलग बात है, बट पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। जैसे स्लम डवेलर्स हैं, वो पॉलिसी प्लानिंग में उनका कोई रोल नहीं, सोशल स्टिग्मा हो सकते हैं। इस तरह से आप कुछ वे फॉरवर्ड दे सकते हो, क्योंकि एक नेगेटिव टोन का क्वेश्चन था, बढ़िया सा आप एक आंसर दे दो। इससे रिलेटेड जो PYQs हैं अगर हम देखें तो अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट्स, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, स्लम प्रॉब्लम पे पहले क्वेश्चन पूछा, सोशल प्रॉब्लम्स पूछी थी और अब ये पूछ लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, कास्ट आइडेंटिटी फ्लूइड एंड स्टैटिक, 2018 में पूछा, कास्ट सिस्टम इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज हैंस इट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। अगर आप देखो तो यही क्वेश्चन इन्होंने उठा के इस तरह से पूछ लिया। न्यू आइडेंटिटीज मतलब बहुत, ये फ्लूइड हो गया, कैन नॉट बी इरेडिकेटेड स्टैटिक। सिमिलरली कास्ट हैज़ लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, हैज़ पूछा है, क्या इसने रेलेवेंस लूज कर दिया, मतलब आपके व्यू पूछे अगेन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दो पार्ट में बताना है कि हाँ इंडियन फ्लूइड सिस्टम कास्ट, जो कास्ट सिस्टम है वो फ्लूइड भी है, मतलब गतिशील भी है, और स्टैटिक यानी कि स्थिर है। अगला क्वेश्चन है पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91 का जो रिफॉर्म्स है उसका सोशल डायमेंशन उन्होंने पूछ लिया। देखो क्वेश्चन क्या था, कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। वाई मतलब ये कह रहे हैं कास्ट आइडेंटिटी फ्लूइड एंड स्टैटिक तो है ही, ये तो है, तो आप क्या कह रहे हो, इसी चीज़ को जस्टिफाई कर दो कि हाँ ऐसा है, डेफिनेटली मैं आपकी बात मान रहा हूँ। कास्ट आइडेंटिटी एक कॉम्प्लेक्स सोशल इशू है, पैराडॉक्शियल कैरेक्टरिस्टिक है, एक हैंड पर ये फ्लूइड है जहाँ पर ऐसा होता है, दूसरे हैंड पर ये, तो आपने इसी एक लाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, बस बता दिया। जब भी आपको कोई फैक्ट दे दिया जाए, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि ऐसा है, अब बताओ क्यों है, या इसके रीजंस क्या हैं, या इसको दूर कैसे करोगे, या इसके इम्पैक्ट्स क्या है। जब आपको एक फैक्ट दे दिया जाए ये ऐसा है, उसको आप इंट्रो में कैसे एक्सप्लेन करोगे, उसी चीज़ को एलैबोरेट करोगे, राइट। डेटा भी दे सकते हो। अब फ्लूइडिटी, चेंजेस क्यों है कास्ट आइडेंटिटी में, अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है, माइग्रेशन हो गया, अब सिटीज़ में कहाँ पता चल रहा है, इंटरकास्ट मैरिजेस है, इंटरकास्ट फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, तो मैरिजेस भी हो सकती हैं, उल्टा होना चाहिए एक्चुअली, मैरिजेस हो सकती है, इंटरकास्ट फ्रेंडशिप हो सकती है। ये सोचने में बड़ी सिटीज़ में आपको बहुत बड़ी टर्म दिखेगी कि इंटरकास्ट दोस्त बने। आप ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटीज़ या ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ में देखो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंटरकास्ट या कोई बहुत हाई क्लास कास्ट का पर्सन बहुत लोअर कास्ट के पर्सन के साथ दोस्तियाँ कर ले, नहीं पॉसिबल है। मैरिज तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है। एजुकेशन का रोल है यहाँ पर। फ्लूइडिटी क्यों चेंज हो रहा है, एजुकेशन की वजह से हो रहा है। इकोनॉमिक मोबिलिटी आई है, इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं, सोशियो रिफॉर्म्स मूवमेंट है, कल्चरल फ्यूजन आपको देखने को मिला है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आप बताओगे। बट एट द सेम टाइम ये स्टैटिक भी है, चेंज नहीं हुई। क्यों, हिस्टोरिकल रूट्स हैं। हम कितने भी बाहर बढ़िया क्यों ना हो जाएं, लेकिन घर में आके तो आपको कास्ट ही करना हो, कास्ट खेलना होता है। ए कास्ट वाले बी को अब्यूज़ करते हैं, बी वाले ए को अब्यूज़ करते हैं, तो आपके घर घर में आपने सुनी होगी बातें। एंडोगेमी ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेस के अगेंस्ट अभी भी स्ट्रिक्ट रूल्स बने हैं, हो जाती है इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजन मैरिजेस, बट इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, स्टिग्मा लगा दिए जाते हैं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस आपको देखने को मिले, ऐसे कास्ट बेस्ड वोट बैंक्स बहुत बड़ा रोल है इंडिया में, जिसकी वजह से कास्ट्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, कुछ ऐसे हैं जेंडर बेस्ड या कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन आपको दिख रहे हैं, सोशल प्रेशर, इस तरह के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एंड इस क्वेश्चन में भी आप देखो, क्लियरली मेंशन करो कि हाँ ये फ्लूइड है, स्टैटिक है, दोनों चीज़ें। आपके क्वेश्चन में ना बॉडी पार्ट में देखो क्लियरली दो अलग हेडिंग दिख रही है। सपोज अगर मेरी ये हेडिंग ना होती, फॉर एग्जांपल मैं उड़ा दूँ, ऐसे चल रहा होता, उतना बढ़िया तो नहीं लग रहा है। अभी क्या है, आपके क्लियरली दो हेडिंग दिख रही है, एग्जाम में बड़ा बड़ा लिख के अंडरलाइन करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, नया क्वेश्चन है, ऑल्दो ऑप्शनल से कम्युनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। इसमें ना बहुत लोगों ने कम्युनिज्म लिख दिया है, लोगों ने कहा पोस्ट लिबरल इकोनॉमी में कम्युनिज्म, तो भाई पहली चीज़ तो कम्युनिज्म का क्वेश्चन नहीं है, कम्युनलिज्म का क्वेश्चन है। कम्युनल चीज़ें, कम्युनल आइडेंटिटी मतलब एक जो रिलीजन को लेके स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा, दूसरे का रिलीजन खराब, बेसिकली ये कम्युनलिज्म है, वो क्वेश्चन है। तो पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का कम्युनलिज्म और एथनिक आइडेंटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा, अगेन इसको मैं वैसे ही आंसर करूँगा पहले पार्ट में। इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, दूसरे पार्ट में
दिस इम्पैक्ट ऑन कम्युनलिज्म इन इंडिया। पॉजिटिव भी हो सकते हैं इम्पैक्ट, नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या क्या है? कल्चरल इरोजन, एथनिक आइडेंटिटी का कल्चरल इरोजन दिख रहा है, अर्बनाइजेशन माइग्रेशन दिख रहा है, कंजम्पशन पैटर्न्स होमोजेनाइज्ड हो गए, इनकम डिस्पैरिटी, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक शिफ्ट दिख रहा है, इंग्लिश एक या हिंदी, इनफैक्ट हिंदी एंड इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज बनती जा रही है। इंग्लिश को लेकर रिवोल्ट तो आपने सुने थे, बट हिंदी को लेकर रिवोल्ट भी आप इंडिया में सुन लेते हो ले दे के। सोशल मीडिया, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इस तरह से आप देखोगे बहुत सारे पॉइंट, जितने भी लिखना हो लिख लो। पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आप दोनों दे सकते हो। सिमिलरली कम्युनलिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़े? कम्युनलिज्म एक नेगेटिव चीज़ है। तो अब पोस्ट लिबरल इकोनॉमी की वजह से दो चीज़ें हुई, या तो ये नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, एग्रेवेट हो गया, या फिर ये नेगेटिव धीरे धीरे पॉजिटिव हो गया। इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ा है, ठीक है, और उसकी वजह से हो सकता है इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ा, लेकिन जो 2002 के राइट्स थे गुजरात में, उसमें जब कमेटी बनी, रिपोर्ट्स आई, तो उसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और कंपटीशन को एक बड़ा रीज़न बताया गया। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन अभी भी होता है कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनका यूज़ करके जो कम्युनल सेंटिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। रिसोर्स एलोकेशन, कई बार रिसोर्सेज इस वे में एलोकेट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से कम्युनल रिसेंटमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे गवर्नमेंट बेनिफिट स्कीम्स हैं, कभी रिलीजन के बेस पे दे दी जाती है। क्राइसिस डाइवर्जन, बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो मेंस आंसर बिल्डिंग में हम GS1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो फ्री लेक्चर्स हैं उसमें पेड लेक्चर सीरीज़ तो अलग चल रही है। नेक्स्ट लेक्चर से हम GS2 पर आएंगे। एंड सेम वे में आई होप कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया आप आंसर लिखने सीख चुके हो अभी तक, अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस और जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस हैं वो देख लिए। वेबसाइट पे जाके स्पेशल कोर्सेज फॉर UPSC में जाके आप ये कोर्सेज देख सकते हो आंसर राइटिंग के लिए। बाकी और कोर्सेज चेकआउट करने के लिए ये सारी कैटेगरीज है, आप यहाँ विजिट कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ कोर्सेज हैं।